अध्यक्ष महोदय, ये जो एप्रोप्रिएशन विनियोग संख्या 3 विधेयक 2022, इसमें हम विशेष करके जो पूंजीगत में बड़े बड़े हेड में जिसमें अपन पैसा ले रहे हैं, मैं इसमें ये जानना चाहता हूँ कि मंत्री महोदय, जो डिमांड हमने पास की उस डिमांड में हमने कितना पैसा खर्च कर दिया और अब आपके पास पैसा नहीं बचा और आपको कुछ काम पूरा करना है, इसलिए आपने इसके लिए पैसा मांगा है। इसका आपको थोड़ा सा डिटेल बताना पड़ेगा। जैसे आपने इसमें लिखा है विविध सामुदायिक सेवाएं में आर्थिक सेवाएं, इसमें जो है ना अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत परिव्यय में आप 1340 करोड़ रुपया ले रहे हैं। इस सामान्य अमाउंट नहीं, 1340 रुपया किस में ले रहे हैं? अन्य सामान्य आर्थिक सेवा और पूंजीगत में। ये में केवल और केवल पूंजीगत हेड है, एक तरह से सीधा ही कर्जा है और एसेट तैयार करने के लिए इस पैसे का उपयोग होता है, उसमें आपको इतना बड़ा अमाउंट दे रहे हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत परिव्यय, इसमें आप 300 करोड़ रुपया ले रहे हैं। इसी तरह से अन्य सामान्य सेवा, अभी आपने जो ओलंपिक कराया है, इस ओलंपिक में आप 300 करोड़ रुपया ले रहे हैं, है ना। राजस्थान में जो ओलंपिक में आप लिया उसमें इसमें एक्सिस में आप 300 करोड़ रुपया इसमें मांग रहे हैं आप। मतलब एक तरह से अमाउंट जानना ही चाहते थे। मैंने पिछली बार भी कहा था अध्यक्ष महोदय, जब मैं आपके सामने विषय रखा था कि आपने जो हमें कर्जा दिखा रहे हो, वास्तव में हम कर्जे में डूबते चले जा रहे हैं। और उस दिन जो आपने फिगर दिए थे उसको मैं थोड़ा एक्चुअल जो आपने रखा था वो कर्जा 4,10,000 करोड़ रखा था, लेकिन एक्चुअल जब आप इसमें बी में आए थे तो आपका कर्जा हो गया था 4,57,000 करोड़ रुपया। उसके बाद आपने ये जो 22-23 का जो अभी बी रखा उसमें आपने माना था 5,31,000 करोड़। 5,31,000 तो आपने बी माना। अभी जो आप आ रहे हो, ये जो आपने 4,400 समथिंग करोड़ रुपया जो एक्सेस दे रहे हो, ये एक तरह से इसमें से आप अगर और जोड़ोगे तो ये अमाउंट कहाँ पहुँच जाएगा। मैंने उस दिन भी कहा था आपने कि आप हमको जो है ना केवल चक्कर दे रहे हो कि हम इतने ही 5 लाख के अंतर। मैंने उस दिन भी कहा था कि आपकी बार ये बजट आपका 5.5 लाख करोड़ रुपये के कर्जे में जाकर के एडजस्ट होगा और इसमें सकल घरेलू उत्पाद का जो प्रतिशत है वो निरंतर कर्जे में हमारा परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। और पिछली बार आपने 20-21 में जो है वो 40% पे आप आए थे, बी में आए थे 38%, और अब आप जा रहे हो 46%। 46% पर आपका जो सकल घरेलू उत्पाद का कर्जा जा रहा है। तो ये जो सारा आप लाए हैं, मैं सोचता हूँ कि इसको आप डिपार्टमेंट वाइज थोड़े से कृपा करके मुझे बता दो। मेरा जो फील्ड का अनुभव है वो ये है कि आपने 19-20 की, 20-21 की, 21-22 की जो बजट घोषणाएं की है, अगर आपके पास फिगर हो तो नहीं चलेगा। कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो 25 करोड़ से अधिक का है राजस्थान में, एक नहीं बजट कर रहा हूँ, 19-20, 20-21, 21-22 और 22-23 का जो अभी तक आपने घोषित किया, चौथा बजट घोषित हो गया। ऐसी कोई योजना जो आपने 25 करोड़ से अधिक कीमत की बनाई हो और वो आज धरती पर उतर करके उसका उपयोग हो गया हो, उस योजना का नाम आप बता दो। क्योंकि मैं तो स्वयं अपने क्षेत्र में जब देखता हूँ कि आपने मेरे को पहले बजट में 50 करोड़ ट्रैफिक व्यवस्था की सुधार के लिए दिया, उसका ज़मीन पर कोई आधार नहीं। आपने कहा था कि जयसमंद योजना को लाने के लिए 251 करोड़ रुपया उदयपुर शहर को दिया, अभी तक ज़मीन पर आपका कुछ भी नहीं उतर आया। तो जैसा मेरा है, मैं जो विधानसभा में जो क्वेश्चन हम लगाते हैं और जब कभी भी आपको पूछते हैं कि इसमें आपने कितना खर्चा किया, तो आज सवेरे वाले क्वेश्चन के जवाब में भी आपने दिया होगा कि जो काम आपको 19 के बजट में जो घोषणा की थी वो आज 22 के बजट में भी आप उसकी ABCD भी नहीं ला सके। मतलब जो सामान्य पैसा है, तो आखिर आप बजट एक्सिस तो आप तब मांगो हमसे जब आप पुराना खर्च कर दिया हो और आपकी योजना में कमी पड़ रही है, तब तो आप हमसे मांगो। आपकी जेब में पड़ा रहे उसके बाद भी आप दूसरों पर अटरम शटरम खर्चा करके एक तरह से पूंजीगत खाते में जो पैसा ले रहे हो वो सीधा सीधा बनाना तो एसेट है, लेकिन एसेट नहीं बन करके कर्जा बढ़ता जा रहा है
उस कर्जे के कारण से हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी। क्योंकि मैं सोचता हूँ जिस विषय को आपने चुना, इनमें से सारे फिगर आप टटोलते जाइए, मैं तो केवल पूंजीगत को ही ले रहा हूँ, अभी मैं और किसी में नहीं जा रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि ये आपने जनगणना सर्वेक्षण सांख्यिकी में राजस्व में लिया है, इसमें आपने ये आपका शहरी विकास एवं पूंजीगत परिव्यय, इसमें आप ले रहे हो 177 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा। पहले तो पिछले साल के जो आपने 22-23 का बजट पास किया, कृपा करके इस हेड में आपने कितना पैसा लिया और वो कितना खर्च कर दिया और कहाँ खर्च कर दिया, अगर आप उसको खर्च दिखा दोगे हमें कि हाँ हमें इस योजना में ये नया में ले रहे हो 300 करोड़ रुपया, वही मैंने कहा ना ओलंपिक। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो विद्यालय की खेलकूद प्रतियोगिता होती थी अगस्त और सितंबर के महीने में, राजस्थान के 80 लाख बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी प्रतियोगिता को आपने दफन कर दिया और उसकी जगह आपने ये ओलंपिक के नाम से देकर दे दिया। तो मेरे उन सब बच्चों के भविष्य को बिगाड़ने का काम आपने कर दिया। जो बच्चे डिस्ट्रिक्ट में खेल करके स्टेट में खेलते थे, स्टेट के बाद नेशनल खेलने जाते थे, और उसमें उन बच्चों की जिस प्रकार की उपयोगिता और आगे बढ़ने का जो रास्ता खुलता था, आपने उस रास्ते को तो बंद कर दिया। एक नया नाम देकर के आपने उसको जुटाया, उसमें भी उतने ही लोग जुटे हैं, क्योंकि विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे भी 80 लाख तो सरकारी विद्यालय के हैं। अगर प्राइवेट विद्यालय की भी प्रतियोगिताएं मिलते हैं जिसमें आपने ये 300 करोड़ रुपया मांगा, तो पहले आपके पास इस प्रतियोगिता इसमें ये मांगा आपने शिक्षा, खेलकूद, कला, संस्कृति पर अपनी अभी पूंजीगत में 300 करोड़ रुपया मांगा है। तो आपने जो पिछली बार इस शिक्षा कला के इस हेड में जितना पैसा रखा था, वो पैसा आपने कहाँ खर्च किया उसको बताएगा तो समझ में आएगा कि हम वास्तव में जो ले रहे हैं अमाउंट वो इस जगह से ले रहे हैं और यहाँ है। तो बजट बनाने के पीछे जो मंतव्य है, मैं दुर्भाग्य मैं तो पहली बार इसमें देख रहा हूँ कि हम 19-20 के बजट की छोटी छोटी है ना, आपको आज सवेरे क्वेश्चन था कि हम प्रत्येक पंचायत समिति पर एक अंबेडकर भवन बनाएंगे, एक अंबेडकर भवन बनाएंगे। 126 अंबेडकर भवन बनाने थे और आपने 50 लाख के हिसाब से उसे रखा था। अभी तक तो एक भी नहीं बना उस 126 में से, एक भी। और अभी आपने कहा कि 25 लाख रुपया हमने इसको वित्तीय स्वीकृति दे दी है ना, अभी टेक्निकल स्वीकृति नहीं मिली, उसकी वित्तीय स्वीकृति मिली। और आज सवेरे के क्वेश्चन में ही जवाब दिया था कि हम 23 के जून महीने तक 2023 के जून महीने तक इसको पूरा कर देंगे। तो जो 19 बजट की घोषणा थी वो आप 23-24 के बजट में, वो जो अगली साल लाएंगे अपन बजट 23-24, अभी तो 22-23 में चल रहे हैं, तो उसकी पूर्ति अगले बजट में होगी। तो ये दृश्य जो है ना, आपको ये दिखाता है कि आप जो बजट हमसे पास करवा करके सदन से पास करवाए, उसका आप ठीक प्रकार से ज़मीन पे ला नहीं पाए और नए नए आप घोषणाएं करके लोगों को एक तरह से झुंझुना पकड़ाने का जो धंधा कर रहे हो कि ये भी मिल जाएगा, ये भी, ये पैसे उसमें जा रहे हैं। ये आपकी जो पुरानी योजनाएं जो बनी हुई है, जिस पर आपने हमसे बजट स्वीकृत करा लिया, उन पर खर्च नहीं कर रहे हैं। ये तो आप नए नए, क्योंकि घोषणा करते जाओ, ज़मीन पे उतरे ना उतरे, इसका मुझे बहुत दुख है इस बात का कि छोटे छोटे काम जो है ना वो आप ज़मीन पे नहीं उतरा पा रहे हो। और हमसे इसको जो है ना, आप इस विनियोग विधेयक 3 के आधार पर लेकर के 4,400 करोड़ रुपया आप ले रहे हो, उसमें से भी लगभग 2,500 करोड़ रुपया तो केवल और केवल आप पूंजीगत खाते में एक तरह से कर्जा लेकर के एसेट तैयार करो। एसेट तैयार नहीं होंगे, एसेट के नाम तैयार होंगे, एसेट की घोषणा तैयार होगी कि आपके यहाँ ये बिल्डिंग बनेगी, बनेगी कुछ नहीं है। ये केवल और केवल उसमें दिखाने का एक आप ये जो कर रहे हो। इस कारण से मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि बजट की जो सेंसिटिव है वही आपने ख़त्म कर दी इन 3 सालों में। ये सब पहली बार देखा मैंने कि अगर मेरे पास अभी, क्योंकि मैं तुरंत सारा सामान लेकर के नहीं आया, बाकी मैं आपको ये प्रमाणित कर देता कि 19-20 के बजट की जो घोषणा आपकी 25 करोड़ से ज़्यादा है, वो आज भी ज़मीन पर न उतरा है न उसका पूर्णता हुई है। इस प्रकार की स्थिति में आप नए नए काम शुरू करने के लिए ये जिस प्रकार का जो है ना दिखाने का प्रयास कर रहे हो, ये राजस्थान की जनता के साथ न्याय नहीं कर रहे हो। खुश करने का काम तो कर सकते हो कि आपके यहाँ ये आएगी। अब आपने जो 9,600 की जो ईस्टर्न कैनाल की जो बात रखी है, ये केवल फिगर तो दिखेगा 9,600, लेकिन ज़मीन पे कहीं लगा है क्या?
अभी 1.5 साल हो गया आपको इस बात को कहते कहते। हम अपने फंड से 320 करोड़ रुपया आपने पहले 1 साल में दिया बजट में, आपकी बजट में है। इसी पूर्वी कैनाल के बारे में 320 करोड़ रुपया आपने एक बजट में घोषणा की। पहले ये बता देना उसमें से आपने कितना पैसा खर्च किया, ज़मीन पर कहाँ आया है। और अभी आपने जो 9,000 हम सब अपनी योजना से करेंगे, ये 9,600 के आधार पर आपने उस एरिया के लोगों को भूख तो जगा दी कि हाँ हम अपने बूते पर खर्च करेंगे, लेकिन ईमानदारी की ये कागजों में पड़े हैं ये सारे के सारे फिगर, और ये आगे भी कागजों में ही पड़े रहेंगे। अगर नहीं है तो किसी एक डिपार्टमेंट की जो आज आप हमसे विनियोग विधेयक के माध्यम से जो पूंजीगत व्यय में ले रहे हैं, उसी का एक डिटेल हमको बता दो कि इस योजना में हमने 19 में ये खर्चा किया, 20 में ये किया, 21 में ये किया, इन बजटों में अब हमको ज़रूरत इस काम के लिए पड़ गई है, इसलिए हम पैसा ले रहे हैं। तब तो हम आपके न्याय कर सकेंगे, बाकी आप न्याय नहीं कर सकोगे। प्रभारी मंत्री महोदय, माननीय